चंद्रमास की अंधेरी रात में एक हवेली चारों तरफ से चमक रही थी, लेकिन इसका काला सच किसी से छुपाया नहीं जा सकता था। पश्चिम बंगाल के गांव में स्थित यह हवेली, जिसे भानुमति की हवेली भी कहा जाता है। भानुमति एक बहुत ही सुंदर और समझदार रानी थी, लेकिन भानुमति की सुंदरता के पीछे एक राज छुपा हुआ था, जिस राज को खोलने के बाद वो हवेली तब से लेकर आज तक श्रापित पड़ी है। एक दिन जब राजा अपने महल में आ रहे थे तो उन्हें तहखाने के पास से कुछ बोलने की आवाज आती है, तो राजा आवाज का पीछा करते हुए तहखाने की तरफ चले जाते हैं। जब राजा ने तहखाने में कदम रखा तो वो चौंक गया, क्योंकि तहखाने के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीरें टंगी हुई थी, जिसे देखकर राजा एक मिनट के लिए तो डर सा गया था। और इन अजीबोगरीब तस्वीरों के बीच एक बहुत ही पुराना आईना रखा हुआ था। राजा उस आईने को छूता उससे पहले ही राजा के कानों में कुछ कदमों की आवाज पड़ रही थी, जो कदमें तहखाने की तरफ ही आ रही थी। राजा इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई और इस तहखाने में कौन ये चीजें कर रहा था, इसकी सच्चाई जानने के लिए तहखाने के ही एक दीवार के पीछे छुप जाता है। राजा देखता है कि एक 80 साल की बूढ़ी औरत एक बच्चे को लेकर उस तहखाने में आ जाती है और उस बच्चे को ले जाके उस आईने के पास खड़ा कर देती है और खुद कहती है एक भारी आवाज में, "ए जादुई आईने, मेरी बलि स्वीकार कर।" ऐसा कहते ही वो बच्चा उस आईने में कैद हो जाता है और उस आईने से एक तेज रोशनी निकलती है, जो सीधा बूढ़ी औरत पे पड़ती है और वो बूढ़ी औरत भानुमति में बदल जाती है। ये देखकर राजा का खून खौल उठता है और वो एक झटके में ही अपनी तलवार से भानुमति का गला काट देता है। उस दिन से ही भानुमति की आत्मा उस हवेली में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। उस घटना के कुछ दिनों बाद ही जब मंत्री और सेनापति राजा के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं राजा मृत जमीन पर पड़ा हुआ है और उस पे अनगिनत तलवारों के निशान पड़े थे। और उस दिन से लेकर आज तक गांव वालों का ये कहना है कि उस हवेली से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, जिन जिन लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की है, या तो वो मारे गए हैं या पागल हो गए हैं। और तो और लोग ये भी कहते हैं कि कुछ महीनों पहले ही 5 दोस्त आए थे यहाँ पर घूमने, जिन्होंने इस हवेली के अंदर जाने की कोशिश करी थी और वो अंदर गए भी थे, जिन्होंने काफी भयानक एक्सपीरियंस किया, जैसे किसी का आसपास होना, किसी का उनके पीछे नजर रखना, किसी का उनके सामने अचानक से आ जाना और गायब हो जाना। और उस दिन से लेकर आज तक उन 5 दोस्तों को कभी नहीं देखा गया। ऐसा कहा जाता है कि भानुमति ने उन 5 का भी शिकार कर लिया। तो गाइस, अगर ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों को भी पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों में से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पीस आउट।